अंधभक्तो रो मत, परेशान मत हो। मेरे बच्चे, ये लो अब्बू आ रहे हैं, आ गए, देख रहे हो अंधभक्तो, अब्बू आ गए तुम्हारे। ओ मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, सुन लो भूतनी के हो, जिनको निर्वस्त करके बलात्कार किया उनके बारे में किसी एक भी एपिसोड बनाया तुमने? मगर नहीं, तुम सालों लोग तो रोटी खा के पेट भरते हैं, मगर तुम सरकार का चाटुकारिता करते हो, उनका गू खा के पेट भरते हो। सब नहीं मिट सकती थी ना इन्हें, यहाँ की खुजली से, टेस्ट से इनका जी भर गया था, यहाँ की साग सब्जी खा के पेट भर गया था। इन्हें चाहिए थे नारी, कीमा, कोरमा, चाप, नल्ले। अंजू दीदी चली गई हैं, नसरुल्ला जीजा जी प्यार कितना करते हैं। वो भूतनी का चूटी मारता था, चूटी। कौन? ये वो चुसेला, सचिन चुसेला। तेरी खुजली है हवस की, तेरे हवन कुंड में सही से घी नहीं डाला किसी ने। भूतनी की एनडीए का मतलब है नेशनल दल्ला अलायंस, नेशनल दल्ला अलायंस। ये डीलर हैं, दल्ले हैं, बहन बेटियों की भी दल्लागिरी करते हैं। ये दलाली कर रहे हो, ये देश की मिट्टी खराब कर रहे हो। इज्जत कराओ अंधभक्तों, भूतनी क्यों सुन रहे हो? तुम्हारी दीदी आने के लिए कह रही है। हाँ, यहाँ पाकिस्तान, हाँ बहुत परेशान थे दीदी के लिए। दीदी गई, दीदी ने झूल लिया। नसरुल्ला मुल्ला जो खिलाता रसगुल्ला, अल्लाह भी कह रहा मैं भी आ रहा हूँ बच्चे लेने। भाई भूतनी के, तू भी हिजड़ा निकला। नमस्कार, स्वागत है आपका CCN न्यूज़ 24 में। और अभी हमारे साथ हैं नंदा भाई राजपूत, जो एक क्रांतिकारी हैं। अभी उनसे बात करते हैं जो चर्चा में, एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अंजू जो राजस्थान से गई हुई महिला है और वो किस तरीके से अपना धर्म परिवर्तित करके फातिमा बन गई है। तो बात करते हैं भाई नंदा जी से। जी पूछिए। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो अंजू है, जो यहाँ से गई है भारत के राजस्थान से जाकर, और उसने अपना धर्म परिवर्तित करके नसरुल्ला से शादी करके और फातिमा बन गई है। हाँ तो क्या होगा जब देश की हुकूमत, मैन मिस्ट्री मीडिया इसको प्यार की पीकें बढ़ाने की बात करेगी, परवान चढ़ाने की बात करेगी, इस मोहब्बत को श्री और फरियाद से भी ऊंचा बताने की कोशिश करेगी, लैला मजनू से भी आगे बढ़ के बात करेगी। और ये कौन सा प्यार है? प्यार का एंगल देखिए, इस भारत को परोसा क्या जा रहा है मैन मिस्ट्री मीडिया के माध्यम से, इस देश के हुक्मरानों के माध्यम से, कि भाई 2 बच्चों वाली महिला अपने बच्चों को छोड़ के प्यार करने लगे। 4 बच्चों वाली महिला वहाँ पाकिस्तान से आके यहाँ प्यार करने लगे। उसके 4 खसम थे, ठीक है, उसके 4 खसम थे, 40 बॉयफ्रेंड थे, तब भी उसको प्यार नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूँ उसको प्यार कैसे नहीं मिला भाई? ये 4 बच्चे काहे से मिले? प्यार से मिले या बलात्कार से मिले? तुझे बलात्कार हो रहा था तेरे साथ पाकिस्तान में। और दूसरे नंबर ये मिला था ना उसको, ये जो गुलाम हैदर को तलाक भी नहीं दिया इसने, बिना तलाक के ही भारत में आ गई इस सचिन चुसेले से अपना हलाला कराने। अरे कोई मुल्ला है क्या जो हलाला करेगा? तेरा मौलवी है? नंदा भाई, ये तो उसके लिए भी लागू होनी चाहिए। उसने भी कोई तलाक नहीं दिया है और अपने पति को छोड़कर और फिर उससे वहाँ से मैसेज कर रही है, वॉइस मैसेज कर रही है कि मैं भारत आऊँगी और अपने बच्चों को लेके आऊँगी। तो वो कहाँ तक सही है? हाँ वो तो सही है। ये नसरुल्ला जो है ना अंधभक्तों का जीजा है, अंजू इनकी दीदी है। ओ मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, सुन लो भूतनी के हो। तो इस तरीके से तो सचिन भी उनका जीजा है। कौन सा? ये सचिन है जो, हाँ उनका है ना, जो चिल्ला रहे हैं वहाँ, वो कह रहे हैं ना भक्तों का जीजा है नसरुल्ला। तो भाई जी एक बात बताइए कि जैसे मान लो भारत में भी गरीबी है, युवाओं के लिए कार्य नहीं है, काम नहीं है, और उससे ज़्यादा पाकिस्तान में, लेकिन इन महिलाओं को, 2 बच्चों की महिलाओं को, 4 बच्चों की महिलाओं को कौन सा इश्क का भूत सवार हुआ है जो कि सीमा लांघने के लांघ कर और जो भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आ जा रही हैं, इसे क्या कहेंगे? इसे खुजली कहेंगे, हवस की खुजली। तो ये खुजली तो यहाँ भी मिट सकती थी। ये नहीं मिट सकती थी ना, इन्हें यहाँ की खुजली से, टेस्ट से इनका जी भर गया था, यहाँ की साग सब्जी खा के पेट भर गया था। इन्हें चाहिए थे नारी, कीमा, कोरमा, चाप, नल्ले, भुना, ये चीज़ चाहिए थी। और तो और वो कौन क्या खिलाता है नसरुल्ला उसको? कबाब। जब खिलाता है कबाब, अंधभक्तों सुन रहे हो मेरी बात, जब खिलाता है कबाब तुम्हारी अंजू दीदी का लूट लेता है सवाब। समझ रहे हो?
समझ गए ना तुम? जब सीमा भारत आई तो उस पर आपने बहुत सारा बोला। अब यहाँ से अंजू गई है और अंजू जाकर वहाँ की सरकार उसके लिए बता रहे हैं कि मकान दे रही है, उसके लिए जाने की व्यवस्थाएं कर रही है, घूमने के लिए, पिकनिक के लिए। और यहाँ पे आई तो सीमा के लिए ATS लगाई गई। तो ये ऐसा क्या है कि भारत जो पाकिस्तान सरकार है उसके खाने के लाले पड़े हुए हैं। जो टमाटर की, आटे की जो हालत है, वहाँ पर आम जनता मरी जा रही है, जिसको 2 वक्त की खाना मुहैया नहीं करा पा रही है पाकिस्तान सरकार। तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, आपका कहना गलत है कि पाकिस्तान क्या नहीं करा पा रहा। पहले हमें अपने मुल्क के बारे में, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे देश में क्या मिल रहा है, हमारे लोगों को क्या मिल रहा है। हमें अपने देश के बारे में सोचा। यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया भूतनी के वहाँ का दिखाते हैं पाकिस्तान में टमाटर क्या भाव है, मूली क्या भाव है, गाजर क्या भाव है, रसोई गैस क्या भाव है। अबे भारत का भी दिखाया करो, भूतनी क्यों रहते भारत में, बातें हो पाकिस्तान की। क्यों पाकिस्तानी क्यों? कि उनकी दीदी, जैसे अंजू दीदी गई, इनकी बुआ भी गई हुई है वहाँ। और यही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पाकिस्तान जाने के लिए तो मतलब उत्साहित रहते हैं। और जैसे मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पे आडवाणी जी गए थे चादर चढ़ाने, हैं ये बिना बताए देश को हेलीकॉप्टर उतार दिया था इसने वहाँ पाकिस्तान में। ये बिरयानी खा के आ गया भूतनी का, ठीक है। ये स्थितियाँ। अब रही बात अंजू के एंगल की, भाई ये क्या दिखा रहे हैं? अबे भूतनी के हो या इसे बता रहे हो 2 बच्चों वाली बुला ली तुमने, समझे? अपने भी देख लो पाकिस्तान में भाईजान दीदी जान पे चढ़ जाते हैं तुम्हारे, उनको भी बलात्कार हो रहे हैं। सालो उनको न्याय दिला लो। अपने घर की बहन बेटियों को देखो, समझे? ये तो गई है बच्चलन है, आवारा है। ऐसी वो आवारा थी, आई है बच्चलन और आवारा महिलाओं का इश्क दिखाते हुए और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं यहाँ के हुक्मरान। मैन मिस्ट्री मीडिया ये दिखाती है इस करके। अबे वो भूतनी के हो, मणिपुर दिखाया तुमने, मणिपुर की माता बहनों को दिखाया जिनको निर्वस्त्र करके बलात्कार किया, उनके बारे में एक भी एपिसोड बनाया तुमने? मगर नहीं, तुम सालों लोग तो रोटी खा के पेट भरते हैं, मगर तुम सरकार का चाटुकारिता करते हो, उनका गू खा के पेट भरते हो, समझे? दलाली कर रहे हो, ये देश की मिट्टी ख़राब कर रहे हो, ये देश को बर्बाद करा हो। अंधभक्तों भूतनी क्यों सुन रहे हो? तुम्हारी दीदी आने के लिए कह रही है, हाँ यहाँ पाकिस्तान, हाँ बहुत परेशान थे दीदी के लिए। दीदी गई दीदी ने झूल लिया। नसरुल्ला मुल्ला जो खिलाता रसगुल्ला, समझे, ठूस के देता अंदर, फक से खा लेती है वो, समझ रहे हो? हाँ। नंदा भाई एक बात बताइए, अगर उसे मुसलमान ही पसंद था, क्या भारत में मुसलमान नहीं है? अरे भाई मुसलमान या इससे क्या मतलब है? ये तो सरकारों का एंगल है। यहाँ वैसे ही पिट रही थी, वहाँ कुछ खर्चा पानी मिल रहा है। और नसरुल्ला भी कह रहा मैं भी आ रहा हूँ बच्चे लेने। भाई भूतनी के, तू भी हिजड़ा निकला, तेरे में जरा भी करंट नहीं है, तू भी फुस्सी बम्बी निकला भूतनी के। पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया तूने। अबे जब ये मशीन गई थी, इसको चलाता एक आध पीस निकाल लेता। साले सबको दूसरों के बच्चों पे ही बाप बनने की आदत है। सीमा तो जानती थी कि चुसेला हेडपम्प जो है, चुसा हुआ आम, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता, इसलिए बच्चे लाई उसको बाप बना दिया। और ये भी ऐसा निकला भूतनी का, समझे? वैसे ही हीरो बन के दिखा रहे थे। नहीं भाई जी, अंजू भी तो कह रही है कि मैं अपने बच्चों को इंडिया आऊँगी और बच्चों को वापस लेके जाऊँगी। बच्चों क्या लेके जाएगी? वो तो बोल रही है कि मैं बच्चों आऊँगी और बच्चों को लेके जाऊँगी। अरे बच्चों को क्या लेके जाएगी जब तू अभी डाइन छोड़ गई अपने बच्चों को? तेरे दिल में बच्चे हैं, तेरी खुजली है हवस की, तेरे हवन कुंड में सही से घी नहीं डाला किसी ने। भूतनी की वहाँ पाकिस्तानी डाल देंगे। अगर डाल सकता तो यहाँ आता हो तेरे बच्चे लाने के लिए, समझे नहीं? अगर घी डाल लेता, वहीं कढ़ाई गरम करके 2-4 पूड़ियाँ सेक लेता, खा लेते साले हरामी। और यहाँ काहे को आ रहे हो तुम? और आ रही है तो अच्छी बात है, तू आ, क्योंकि तेरा आना बहुत ज़रूरी है। तेरे अंधभक्त भैया तुझे याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, हमारी दीदी अंजू दीदी चली गई है। नसरुल्ला जीजा जी प्यार कितना करते हैं। वो भूतनी का चूटी मारता था, चूटी। कौन? ये वो चुसेला, सचिन चुसेला, समझे? वो हेडपम्प, इसका साले का भारसली करा हो गया, खूब खिंचाई करता है, खूब हैंड मारता है, साला पानी निकल के नहीं देता इसका, समझे नहीं? तो ये था जो चुसेला, उसको चूटी मार देता है। सारे मेन मिस्ट्री मीडिया वाले दिखा, देखिए आज सचिन ने सीमा भाभी को चूटी मारी, देखिए आज सीमा भाभी। नंदा जी फिर मैं वही उसी बात पे आऊँगा। आप ये बताइए कि जैसे
यहाँ पे सीमा आई और उसका कोई भी किसी तरीके से, जैसे मान लीजिए निकाह या शादी अभी नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जाते ही पाकिस्तान सरकार ने भी सपोर्ट किया और उसका निकाह 2-4 दिन के अंदर करा दिया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें आप क्या कर सकते हो? आपको दर्द हो रहा है? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि जनता में ये मैसेज जाना चाहिए कि जैसे हिंदुस्तान में गदर 2 आई, गदर फर्स्ट आई नहीं आई, आपने भी देखी, जनता ने देखी, ठीक है, गदर 2 आ रही है। जब तारा सिंह अपनी सकीना को लेने पाकिस्तान जा सकता है तो इन महिलाओं की खुजली कैसे नहीं मिट रही है? हम ये कहना चाहते हैं, जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि जो भारत की महिला थी, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई हुई, कोई भी हुई, उन्होंने अपने शरीर पर आँच आने से पहले अपने को, और कितनी आप इतिहास देख लीजिए, राजस्थान में लेडीज़ों ने जो जौहर कर लिया, अपनी आत्मसम्मान को बचाए रखा। लेकिन इनकी कौन सी मजबूरी है? ये जो 2 महिलाएं, ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक प्यार का एक खेल और नाटक चल रहा है, ये जनता में क्या संदेश देगा? इस पे पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। सती पतिव्रता औरत जौहर करती है, अगर उसकी इज्जत की बात आए, समझे। बदचलन नालायक औरतें जौहर नहीं करती हैं, वो तो 10-20 हज़ार सोहर करती हैं। सोहर करने गई है, आशिकी है, ये खुजली है, समझे, और मज़े से काम चल रहा है वहाँ। और आजकल सारे खेल हो रहे हैं उसके। अनवक्त तो सुन रहे हो मेरे को, पाकिस्तान से आ रही है तुम्हारी दीदी और लाहौर से चमकीली वाली राखी लेके आ रही है, तुम्हारी कलाइयों में बांधेगी। नहीं, वो राखी तो पाकिस्तान के लिए सीमा भी भेजेगी। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? यार उनके यहाँ राखी बंधन नहीं बनाया जाता। नहीं तो अब तो वो हिंदू रीति रिवाज से वो साले बन गए ना पाकिस्तान वाले। भाई वो बंधवाएंगे नहीं। नहीं बांधेंगे तो बहन का तो रिश्ता होता है कि राखी जरूर बांधेगी, वो भेजेगी जरूर। तो ये भेजेगी तो कहाँ भेजेगी? ये जो है, एक बार यहाँ पे वो थी बांग्लादेश की, वो थी प्राइम मिनिस्टर थी और वो मोमडन थी, उन्होंने भी राखी रक्षाबंधन पे यहाँ के प्रधानमंत्री के लिए भेजी थी। तो वो तो कोई बात नहीं है, सीमा भी भेजेगी वहाँ पाकिस्तान के लिए राखी। तो यहाँ के प्रधानमंत्री ने बांधी थी वो, आप मुझे बताओ। यहाँ आई तो वो बंधवाई होगी किसी ना किसी, लेकिन भेजी तो थी उसने। कुछ नहीं भेजने, कुछ भी भेजा जा सकता है। ये भी बता दिया करो, मोदी सरकार में, गृह मंत्रालय में दुनिया भर के लोग जूते चप्पल, समझे, क्या क्या फेंक रहे हैं, क्या क्या भेज रहे हैं, उनके बारे में बताया करो। इनके बारे में बता रहे हो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतें दोनों मिली हुई हैं। देश की जनता की मूलभूत जो समस्या है, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, लाचारी और जो बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, इनको छुपाने के लिए इस प्रकार की बदचलन आवारा महिलाओं का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भारत को भी नहीं पाकिस्तान को। ऐसी बदचलन औरत को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए। और जो मेन मिस्ट्री मीडिया दिखा रही है, ये कमीने दिखा रहे हैं, समझे, इससे बहन बेटियों पर गलत असर जा रहा है। और इसका नतीजा है कि अंधभक्तों की दीदी भाग गई और बच्चों को छोड़ के, और बेचारा अरविंद रेसलवा जो आईसीयू में पड़ा है, रो रहा है बच्चों के लिए, समझे नहीं। और वहाँ वो अय्याशी कर रही है, मौज ले रही है। अभी शकल ना सूरत, नसरुल्ला की भी पता नहीं कहाँ से डेंटिंग पेंटिंग कराई उसकी, तब जाके वो सारा वादियों में हाथ फैला के ऐसे कर रहा है, अजीब सा लग रहा है। नहीं, बताया जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे पाकिस्तान सरकार ने और बाकायदा उनके लिए हनीमून जाने के लिए व्यवस्था की है, एक मकान का अलाउंस किया है और भी चीज़ों का। क्या इस पैसे को पाकिस्तान वहाँ की गरीब जनता को, जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रही है, लोगों के पास पानी नहीं है पीने के लिए, क्या उसमें नहीं ध्यान देना चाहिए पाकिस्तान सरकार को या वहाँ के आका को या हुक्मरानों को? हमें पाकिस्तान से कुछ लेना नहीं। वो अपनी अम्मा का हनीमून मनवाएं, अपनी दीदी का मनवाएं, पूरे पाकिस्तान का मनवा लें, यहाँ पे मनवा लें भारत में। यार कितनी है पाकिस्तानी हो, कितनी घूम रही हैं तुम्हारे यहाँ, भेज दो यहाँ। बहुत सारे साले हेडपम्प चलाते रहते हैं, नालियाँ भर देते हैं, समझे, बेकार जा रहे हैं। भेजो उनको, भेजो यहाँ हनीमून मनवा देंगे। उतनी क्यों, इसके अलावा कुछ काम नहीं है तुम्हें? यही भारत की हुकूमत के लोग हैं, यही है कि दंगा कराने का काम है इनका। कहीं ट्रेनों में मरवा देते हैं, कहीं मोबलिम जी के नाम पे नासिर और जुनैद जैसों को मरवा देते हैं गाय के नाम पे, और कहीं अभी ये देखो क्या हुआ हरियाणा के नूह में, समझे नहीं। ये सब यात्रा निकाली इन्होंने और कहते हैं शोभा यात्रा ही शोभा यात्रा है। ये भारत में सब यात्रा उस हरियाणा में निकाली किसकी? वहाँ एक है खच्चर, वो खच्चर मर गया, उसकी सब यात्रा थी है। और खच्चर के जो छोटे छोटे खच्चर वो चिल्ला रहे थे,
समझे। उन्होंने वहाँ बदतमीजी करी, माहौल ख़राब किया नंदा और जी- देश में देशद्रोह इस तरीके से गृह युद्ध की स्थिति जो पैदा कर रहे हैं, और ये पूरा देश दंगों में जूझने वाला है, दंगों में बर्बाद होगा। भाइयों, आपसे मेरा कहने का मतलब वतन के लोगों कि आप इस सरकार से, इस हुकूमत से आप उम्मीद करना छोड़ दो। ये आप भी जान चुके हो कि आपको अपने जान माल, बहन बेटी, बच्चों की सुरक्षा और रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कमीने, ये रक्षक नहीं है, भक्षक है, ये लुटेरे हैं, ये बहन बेटियों की इज्जतें, असमतें लूटते हैं, ये देश को बेचते हैं, इसके महकमे बेचते हैं, ये देश के सब कुछ बेच दिया, LIC बेच दिया, RBI बेच दिया, कोई चीज़ इन्होंने नहीं छोड़ी है भारत की जो बेचने में काम नहीं किया। ये हैं कौन से, इनका क्या नाम है अलायंस का, NDA का मतलब है नेशनल दल्ला अलायंस, नेशनल दल्ला अलायंस। ये डीलर हैं, दल्ले हैं, बहन बेटियों की भी दल्लागिरी करते हैं। राजस्थान से पिछले 5 सालों में 42,000 बहन बेटियां गायब हुई, और कह रहे थे ना वो शेख साहब उनके पैर छू रहे थे, वहीं तो नहीं सप्लाई कर दी, भूतनी क्यों, यही काम है तुम्हारा, समझे। आगे से ध्यान रखना। ओ अंधभक्तो, रो मत, परेशान मत हो। मेरे बच्चे, ये लो अब्बू आ रहे हैं, आ गए, देख रहे हो अंधभक्तो, अब्बू आ गए तुम्हारे, ठीक है। आ रही तुम्हारी दीदी है, राखी लेके आ रही, राखी, हाँ ठीक है, खुश रहो। पर हाँ साले कहाँ छुप कहाँ गए हो तुम, कौन सी गुफा में, शर्म आती है। दीदी को प्यार मिल गया, नसरुल्ला जो मुंह में डाल के कराता है कुल्ला, समझे, वो ये नसरुल्ला, समझ रहे हो मेरी बात को। टनाटन 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 वो चूटी भरता था, वो ये दबा देता साला, नसरुल्ला इतना हरामी है, वो चूटी भरता था, दबा देता, समझ गए। हाँ।